मोदी सरकार के बनने के बाद देश ने जो विकास देखा है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पीएम मोदी ने जितना कहा था उससे ज्यादा ही देश हित में काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर बात के लिए मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही खुलासा कर असलियत बाहर ला रहे हैं। हालांकि यह सब राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस में बवाल मचा है उससे गांधी परिवार की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ दबी जुबान में ही सही पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी है। वहीं पार्टी के बाहर से भी खूब हमला हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी को हमारी बात तो समझ में नहीं आती है, उनकी पार्टी के नेता भी उनको समझाने में असफल रहते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि आप थकिए मत, अभी तो और हारना है। वही कैसे कांग्रेस के नेता असलियत बाहर ला रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी वन मैन शो चला रहे हैं और इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद पूर्व सांसद उदित राज ने स्वीकार किया है कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है और इस कारण 10-10 साल तक जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पाए। उदित राज से दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर सवाल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी न होती तो हम बार बार चुनाव नहीं हारते। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक कमजोरी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। 10-10 साल तक जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाए, क्योंकि तय होता था तो गुटबाजी के कारण दूसरा या तीसरा ग्रुप रोकता था। इसके साथ ही उदित राज ने कहा कि आत्मचिंतन करना एक स्वस्थ लोकतंत्र है। पता नहीं यहाँ आत्मचिंतन करने को लोग विरोध समझते हैं, पार्टी में टूट समझते हैं। हालांकि उदित राज ने अपने बयान में यह भी कहा कि चर्चा करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस की परंपरा ही ऐसी है कि हम आत्मचिंतन करते हैं। अभी हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह भी संगठनात्मक कमजोरी के बारे में कह चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी संगठन की कमजोरी को लेकर अपनी बात उठाई थी। वहीं दूसरी तरफ एक खबर यह भी सामने आई है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने पर उन्हें राहुल गांधी ने फटकार लगाई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कल आपने गलत व्यवहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से मजाकिया अंदाज में ये बात कही। वहीं पास में खड़ी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बाकी के नेता हंसने लगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर 1990 के दशक की एक पुरानी फोटो शेयर की। इस फोटो में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर। दिग्विजय सिंह ने इसे शानदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी से यह सीखना चाहिए कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता टॉप तक पहुंचता है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के भीतर उनकी कड़ी आलोचना हुई। वहीं विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन उनके संगठन चलाने के तरीकों के कायल हैं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ हूं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद राहुल गांधी खेमे के नेताओं ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब उदित राज ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी है और गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है। मतलब चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म कर पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी को दूर करना चाहिए, ना कि चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।